दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों को रोजगार पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसके लिए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पर मंथन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शिमला में होने जा रही है। इस कार्यशाला का शुभारंभ शिक्षा सचिव राकेश कंवर करेंगे। इस कार्यशाला को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। वो विदित है कि हम इस बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और समग्र शिक्षा के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश में करीबन 95,000 के करीब बच्चों को वोकेशनल ट्रेड में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं 16 ट्रेड्स में। उससे 16 जो ट्रेड्स हैं वो भारत सरकार के NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वहाँ से एफिलिएटेड हैं और इनके लिए जो करिकुलम डिज़ाइन होता है वो NCVT की सहायता से पंडित पैसिव करके एक स्कूल है भोपाल में, वो लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं उनके जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं उन कंपनियों को हम बोर्ड पे लाते हैं और उन कंपनियों के माध्यम से हम अपने वोकेशनल टीचर्स को रख कर के इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने रहते हैं। इस पढ़ाई पाठ्यक्रमों को कैसे विकसित करना है, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के अनुरूप उसको कैसे ढालना है, कैसे बनाना है। उसके अलावा क्लास में जो क्लासरूम का जो डिलीवरी सेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, OJT कैसा होना चाहिए, उन लोगों का असेसमेंट किस तरह से हो, उनका प्लेसमेंट किस तरह से हो, इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन जितने भी एरियाज़ हैं इनके डोमेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज पूरे देश से जुड़े हुए हैं और ये 2 दिन का वर्कशॉप चलेगा। इसी में जितनी भी चीज़ें मैंने अभी कही इस पे मंथन होगा और जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो हम सरकार के समक्ष देंगे। सर, जिस तरह से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है उससे निपटने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप फिस्कल डेफिसिट पूरे देश का देखें, सभी स्टेट्स का देखें तो फिस्कल डेफिसिट में सभी गवर्नमेंट्स इस वक्त हैं, हमारा राज्य भी और बाकी राज्य भी। और उस तरह से जो सरकारी नौकरियां देने का जहाँ तक बात है उसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। सरकारी नौकरियाँ ज़रूरत जहाँ जहाँ विभाग में होती है दी जा सकती है, बट नंबर उसका इतना कम होता है कि उसमें जो जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन और यूथ का प्रेशर्स एम्प्लॉयमेंट पे है वो कोई भी सरकार उस लेवल पे, उस स्केल पे नौकरियाँ नहीं दे सकती जहाँ तक सरकारी नौकरियों का बात है। तो फिर यही उठता है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयबिलिटी को एड्रेस करना है। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी को एड्रेस करने के लिए वोकेशनल एक ऐसा स्ट्रीम है, अगर उसको हम स्कूल से लेकर के उसको शुरू करें तो ये बच्चे जो हैं अपने 12वीं कक्षा के बाद ये अपने आप में सक्षम होंगे। अपने कुछ कार्य जहाँ पे जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसके हम अलग से हमने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट्स पे काम कर रहे हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दे रहे हैं उन बच्चों को। तो इसके अलावा जो हमारे आज के जो 21st सेंचुरी का जो हमारे स्किल सेट्स हैं, जैसे कि हम लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है या रोबोटिक्स की बात होती है, उस पे भी हमारे स्किल सेट्स हम लोग हिमाचल में दे रहे हैं ताकि ये बच्चे जो हैं जब 12वीं कक्षा से बाद हों तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार हैं इन एरियाज़ में या तो उनमें वो काम कर सकें या स्वरोजगार भी वो अपना शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।